लो जी। सपना की एक वीडियो आने के बाद, मतलब वीडियो नहीं थी, लाइव थी 3.5 मिनट के आसपास की। फिर एक नई चीज़ें आती हैं सामने। और मैंने कल भी कहा था, मैं आज भी उस चीज़ पे एग्री करती हूँ कि भाई पुलिस के ऊपर इतने बड़े इल्ज़ाम लगाना, खासकर घूस को लेकर, जघन्य अपराध की श्रेणी में आता है अगर आपके पास सबूत नहीं है। कानून के ऊपर इस प्रकार का आप आरोप लगा ही नहीं सकते। हाँ, सबूत है बेशक, बेधड़क हो कि आप मीडिया में भी आइए, जहाँ पे भी बोलना है, सोशल मीडिया या फिर मीडिया, पत्रकार, मतलब उनसे भी आप जो है इंटरव्यू कंडक्ट कर सकते हैं या फिर जो इल्ज़ाम लगाने लगा सकते हैं, लेकिन आपके पास सबूत होना चाहिए। लेकिन अगर आपके पास सबूत नहीं है, तब आप मामला गड़बड़ कर रहे हैं। तो कुछ ऐसी ही चीज़ें आई थी कल सामने, लेकिन अब जो चीज़ें निकल के आई हैं सामने भाई साहब, वो तो अलग हैं। क्या इन सारी चीज़ों को जो बताई जा रही हैं राजवीर जी के केस से कोई लेना देना है? अरे बिल्कुल भी नहीं साहब, बिल्कुल भी। भाई हम तो ये सोच रहे थे कि राजवीर जी के वाले केस का इनका जो है वहाँ पर एप्लीकेशन फाड़ा गया, और सुनने में तो ये आ रहा है कि कोई एप्लीकेशन नहीं फाड़ा गया। राजवीर जी के ऊपर केस ना लगा के ससुर जी के ऊपर कुछ धाराएं और कुछ इतने जघन्य अपराध लगाए गए हैं कि भाई साहब, अगर ये सच है तो ससुर जी ने तो भाई नीचता की हदें पार कर दी हैं, और अगर ये झूठ है तो सपना तुमने नीचता की हदें पार कर दी हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है। सच क्या है तुम दोनों ही जानते हो। और ये जो मैडम बोल रही हैं, अगर इन्होंने सच में अपने सामने एप्लीकेशन खोल के रखी है और जो बातें बता रही हैं, तो भाई साहब ना, पहले आप, हो सकता है आपने ये सुना हो सकता है आपने नहीं सुना हो। तो नहीं सुना है तो आप सुनते जाइए, और हम इसके बारे में जो पॉइंट आपको समझ नहीं आएंगे वो मैं आपको डिस्कस भी करूंगी। सुनिए, उसके बाद मैं रिएक्शन दूंगी। जी पूजा जी, आई एम श्योर आप बात करके आई हैं, प्लीज क्लियर कीजिए। हाँ, मेरी बात हो गई है। और ये एक नंबर की तो झूठी है। पहली बात तो उन्होंने कोई भी इसका एप्लीकेशन फाड़ा नहीं है, बकायदा रजिस्टर में एंट्री है। वो ये कह रहे हैं मेरे सामने रखा है। मैंने उनसे कहा है कि सर अगर आपको कोई प्रॉब्लम ना हो तो आप मुझे एक बार सेंड कीजिएगा व्हाट्सएप पे। दूसरी चीज, इसने उसमें 4 ये कोई पूजा जी हैं जिन्होंने बात करी थी थाने से, और वहाँ के अधिकारी से इनकी बात हुई। उन्होंने कहा कि भाई साहब ऐसा कुछ भी नहीं, मैंने कोई एप्लीकेशन नहीं फाड़ी, एप्लीकेशन मेरे जस्ट सामने रखी हुई है। तो इन मोहतरमा ने उनसे बोला था कि सर अगर आपको कोई आपत्ति ना हो तो प्लीज़ मुझे व्हाट्सएप पे सेंड कर दीजिए। नहीं, ये पॉसिबल नहीं हो पाया होगा, आई थिंक इनको व्हाट्सएप पे नहीं मिला होगा, भले उन्होंने मौखिक तौर पे बता दिया हो, क्योंकि इस प्रकार के एप्लीकेशन, किसी की जो एप्लीकेशन होती है वो मतलब अगर उसने अपनी मर्ज़ी है तो भाई आप ले सकते हो, दे सकते हो, लेकिन बिना मर्ज़ी के आप किसी के जो है इस प्रकार की एप्लीकेशन आप किसी और को नहीं दे सकते हो। तो पहले तो आप ये सुनिए। एलिगेशन लगाई है। एक तो ससुर पे फिजिकली होने का, मतलब ससुर इस पे दबाव बनाते हैं फिजिकली होने के लिए, और ये बोलते हैं कि बेटा पैदा कीजिए। दूसरा, पहला जो इन्होंने यहाँ पर जघन्य अपराध लगाया ससुर जी के ऊपर, कि भाई ससुर जी मेरे साथ फिजिकल होना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि मैं बेटा पैदा करूं। यार ये इल्ज़ाम मेरे गले से नीचे नहीं उतर रहा है। अगर मान लेते हैं ससुर जी ने इनसे कहा है कि चल हाँ मेरे साथ तू फिजिकल हो जा, क्या गारंटी है कि बेटा ही पैदा होगा? दूसरी चीज़, जब आपका कुछ भी पैदा होगा, बेटा या बेटी, आप क्या बताओगे ये किसका अंश है? तो सपना जी ये तो मुझे झूठ ही लग रहा है, बहुत ही ज़्यादा झूठ फरेब लग रहा है, क्योंकि हमारा समाज ये भी नहीं, मतलब इतना ज़्यादा भी ब्रॉड माइंडेड नहीं हो गया है कि पहले दोनों बेटों के साथ शादी हुई, अब ससुर जी के साथ मैडम बच्चा पैदा कर रही हैं। तो ये सुन के बहुत अजीब लग रहा है। और अगर आपने वाकई में ऐसी चीज़ें वहाँ पर इल्ज़ाम लगाए हैं तो भैया शेम ऑन यू, अगर लगाए हैं। और अगर नहीं लगाए हैं तो ये मोहतरमा झूठ कैसे बोल सकते हैं कि पुलिस से हमारी बात हुई है, पुलिस ने ये बात बोली है। अब दूसरा इल्ज़ाम पहले सुनिए। आरोप जो इसने लगाया है कि ये मेरी बच्चियां यहाँ पढ़ती हैं तो पढ़ने नहीं देते हैं, मुझे ब्लैकमेल करते हैं। तीसरा, इसने सीधा सीधा आरोप लगाया है कि मेरे पति का मर्डर हुआ है, एक्सीडेंट नहीं है, उसकी जांच करवाई है। तो दूसरा था कि बच्चियों को पढ़ने नहीं देते, और तीसरा तो आपने सुना है कि मेरे पति के साथ ऐसा ऐसा हुआ है और उसकी जांच करवाइए। चलो जांच करवाओ, चलो ठीक है, उसमें कोई बुराई नहीं है, पर पढ़ने नहीं देते, मुझे नहीं लगता कि पढ़ने नहीं देते। इस बात से मैं खुद सहमत नहीं हूँ। आपको भले, अब देखिए कुछ भक्त लोग आएंगे,
मैं भक्ति में बिलीव नहीं करती हूँ, किसी भी इन्फ्लुएंसर की भक्ति में लीन हो जाना, ठीक है। आंख बंद करके भरोसा कर लेना। कितनी बार मैंने इस चीज़ को यहाँ पर बोला है कि मैडम मोहतरमा, कृपया करके आप रोज़ रोज़ कभी फलाने के यहाँ जा रहे हैं, ढिमकाने के यहाँ जा रहे हैं, मौसा के यहाँ जा रहे हैं, गांव जा रहे हैं और गांव के फलाने के नाते पनाते में जा रहे हैं, तब आपकी बच्चियों की पढ़ाई इम्पैक्ट नहीं होती है क्या? उनका जो रहन सहन इम्पैक्ट नहीं होता है? अपने घर की बात दूसरी होती है और बच्चों का यार एक वो जो होता नहीं है दिनचर्या, वो इधर उधर नहीं हिलती डुलती है कि भाई बच्चों को इतने बजे खेलना, इतने बजे पढ़ना, इतने बजे स्कूल जाना। कौन से स्कूल में आपने एडमिशन कराया है कि कहीं भी आप मुंह उठा के किसी भी दिन चली जाती हैं? तो इसको लेकर तो मैं पहले भी बोल रही हूँ कि भाई बच्चियों में ये आदत आप बहुत गंदी डाल रहे हो। और इल्ज़ाम कहाँ लगा रहे हैं कि दूसरे लोग पढ़ने नहीं देते, ससुर जी पढ़ने नहीं देते। तो ये इल्ज़ाम अगर आपने लगाया भी है तो मेरे हिसाब से तो बेबुनियाद है। आप अपनी बच्चियों की पढ़ाई स्टडी को लेकर और उनके सोशल जो भी सर्कल है उसको लेकर बिल्कुल भी, भाई किसी के साथ भी बच्चियाँ खेल रही हैं, फलाने के साथ ढिमकाने के साथ नहीं, मैं इस चीज़ से एग्री नहीं करती हूँ। भले लोग आप मुझे गाली दें, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। आपकी बच्ची हर दूसरे तीसरे दिन हर रिश्तेदार के यहाँ जा रही है, आप तो पंचौरा करने में लगे रहते हो, वीडियो बनाने में या कुछ और करने में। बच्चियाँ बड़ी हो रही हैं, है ना, धीरे धीरे। हर किसी के साथ भैया नहीं खेलने दिया जाता है ना। तो ये चीज़ तो मुझे नहीं अच्छी लगी। बाकी भाई भक्त लोगों को जो बोलना है उससे मुझे कतई फ़र्क नहीं पड़ता है। जहाँ पे ये मुझे सही लगती हैं मैंने इनके लिए स्टैंड लिया है, पर जहाँ पे सही नहीं लगेंगी मैंने कोई साइन नहीं करा है कि मैं नहीं आके यहाँ पे लल्लो चप्पो करूँगी। भाई मुझसे मैं नहीं होगा, ये सारी चीज़ें आप मुझसे उम्मीद नहीं करिएगा। हाँ, आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख सकते हैं अगर आपको वो सही लगती हैं। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, आपके पॉइंट ऑफ व्यू की भी मैं कदर करूँगी, है ना। हम दोनों के अलग अलग डिफरेंट ओपिनियन हो सकते हैं। नहीं है, उसकी जांच करवाइए। चौथा इसका आरोप था डेथ सर्टिफिकेट के लिए। तो जब डेथ सर्टिफिकेट वाली बात वहां पे हो रही थी तो उन्होंने एसएचओ जी ने ये बोला था इसे कि मैडम आप अपने आप को ये बोल रहे हो कि आप सोशल इन्फ्लुएंसर हो, पढ़े लिखे भी, सोशल इन्फ्लुएंसर तो पढ़े लिखे भी होंगे, तो आपको इतना पता होना चाहिए कि अगर किसी विभाग में कोई भी डॉक्यूमेंट गलत हो जाता है तो उसको हम वहां से ठीक करा सकते हैं, तो आपने वहां क्यों नहीं कराया? बस उस तो चौथा आरोप ये था कि भाई हमारा जो डेथ सर्टिफिकेट है इसमें ऐसा 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 कुछ गलत लिख गया है। आई थिंक सपना को पता है वो, तो अगर कुछ गलत लिख गया है तो आप इसको सही करा सकते हैं। लेकिन सपना ने आज तक तो बताया नहीं कि क्या रीज़न दिया गया है, उसका कॉज क्या है, किस वजह से जो है उनका एक्सीडेंट हुआ था और डेथ सर्टिफिकेट पे क्या लिखवाया गया है। ये चीज़ आज तक हम लोगों को नहीं पता चली है। ये तो बस ससुर जी से पूछते रहते हैं कि बताओ आपने क्या कहकर बनवाया था, बताओ आपने क्या कहकर बनवाया था। ये चीज़ आज तक हम लोगों को नहीं पता चली है। तो भाई मैं तो यही कहना चाहूँगी कि ये जो चारों इल्ज़ाम है ना बहुत ही अजीब इल्ज़ाम है। और इसमें चलो तीसरा इल्ज़ाम जो था ना, राजवीर जी का पता लगना चाहिए, तो उसके लिए मैं आज भी बोलती हूँ कि मुझे रीज़न समझ नहीं आता कि अंकल जी, आंटी जी या फिर उनके मामा या फिर जो भी लोग रिलेटिव लोग हैं वो क्यों नहीं रीज़न जानना चाहते हैं कि वो किस प्रकार का एक्सीडेंट था, एक्सीडेंट के पीछे की सच्चाई क्या है। एक बार आ जाए, अगर ये नॉर्मल एक्सीडेंट है तो भी जो लोगों में बातें हो रही हैं, जो लोगों ने तरह तरह के अपने अपने कॉन्सेप्ट माइंड में बना रखे हैं, जो सोशल मीडिया पे तैरते रहते हैं समय समय पे, तो कम से कम उन पे बातें बनना तो बंद हो जाएंगी। सबको ये पता चल जाएगा कि नहीं भाई ये एक एक्सीडेंट ही था, जो कि एक्सीडेंटल तौर पे देखा जाए, इसमें किसी प्रकार का कोई ये नहीं है कि फलाने ढिमकाने ने कराया, प्रॉपर्टी के लिए कराया, रिश्तेदार ने कराया, इनकी फैमिली ने कराया, उनकी फैमिली ने कराया। सबके चेहरे सामने आएंगे, सच्चाई तो सबकी आएगी। ये जो फिल्मी डायलॉग होते हैं इनसे छुटकारा मिल जाएगा। तो आई थिंक ये चीज़ मैं आज तक नहीं समझ पाई हूँ कि अंकल आंटी ये चीज़ की जांच क्यों नहीं कराना चाहते हैं। इस चीज़ के लिए मैं आज भी इसी बात पे अडिग हूँ कि एक बार सच्चाई सामने आ जानी चाहिए। बाकी ये जो बच्चा बच्चा पैदा करने वाली है तो मुझे नॉनसेंस बात लगी मेरे हिसाब से। अगर आप लोगों को सही लग रही है, इसमें कोई सेंस लग रहा है तो हो भी सकता है, पर मुझे तो नॉनसेंस ही लगी कि भाई कोई लॉजिक नहीं। बच्चा पैदा करना ससुर जी के साथ, समाज में क्या नाम देगा कि एक पहले 3 बच्चे एक ही माँ के साथ, पहले बेटे से, फिर दूसरे बेटे से और ससुर जी से भी। नहीं भाई साहब नहीं, ऐसा नहीं है। और भी बच्चा अगर पैदा करना है अंकल जी को, और भी बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारे तरीके, है ना, जो कि आपको पता है कि किस प्रकार से हो सकता है।
अगर क्या नाम है जो अभी एक बहुत बड़े सिंगर चले गए थे, तो उनके माँ बाप ने जो है एक बच्चा पैदा किया, अंकल आंटी की एज उनसे कम है आई थिंक। अंकल जी वो तो रिटायर भी हो चुके थे। अरे वो सिंगर का नाम यार मेरे को याद नहीं आ रहा है। तो भाई उन्होंने बेबी आईवीएफ कराया, लेकिन फॉरेन कंट्री से। और भी सरोगेसी और भी बहुत सारे तरीके हैं। तो क्या अंकल उस तरीके से अगर बच्चा के लिए इतना पगलाए हैं, तो क्या उस तरीके से बच्चा नहीं पैदा कर सकते? ऑफ कोर्स कर सकते हैं हम। लेकिन बहू के साथ ही फिजिकल रिलेशन बना के, तो ये गले से उतर ही नहीं रहा कि समाज में अंकल जी क्या स्थापित करना चाहते हैं और समाज उनको किस तौर पे देखेगा। तो ये तो मुझे इम्पॉसिबल वाली चीज़ लग रही है। अगर ऐसी वो सोच रखते हैं, ऐसी धारणा रखते हैं, तो भाई किस तरह के इंसान हैं? मुझे नहीं लगता। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। मैं फिर से कहूँगी, आप मेरे से अलग भी सोच सकते हो। तो ये सारी चीज़ें एकदम से सामने निकल के आती हैं। तो भाई अगर ये सारी चीज़ें झूठी हैं, फरेबी हैं, मैं यही कहूँगी कि भाई इतना गोल गोल जाल मत बुनो। एक बार अगर सारी पोलम पट्टियाँ खुल गई, एक बार अगर सारी सच्चाइयाँ आ गई, तो फिर जनता आपको एक्सेप्ट नहीं कर पाएगी। हाँ, कुछ चमचे रहेंगे, जैसे जगत दीदी के हैं। जगत दीदी की क्या इमेज थी और आज क्या हो गई है? थू थू होता हर जगह। लेकिन कुछ चाटुकारिता करने वाले आज भी, हेलो दीदी, कैसी हो दीदी, हम तुम्हारी आरती उतार लें दीदी, हैं? तो भाई कुछ होते ही इतने खलियर लोग कि भाई सामने वाला इन्फ्लुएंसर चाहे उनकी आंखों में जितना धूल झोंके, चाहे जितना धूल झोंके, वो कहते हैं हम खोले हैं, झोंको, हैं? उसके बावजूद हम तुम्हारी तारीफ़ ही करेंगे भैया, क्योंकि हमने तो पट्टा लिखवा लिया है कि हम अंधभक्ति करेंगे। अंधभक्ति हमको कतई कोई रोक नहीं सकता भाई साहब, कुछ हो जाए। तो बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया इन्फ्लुएंसर के लिए यही होता है भैया, समझो इस चीज़ को। अगर वही के बाद भी नहीं समझे हो, तो भाई साहब तुमसे ज़्यादा ना समझ कोई है ही नहीं है। ये सब बंद करो, भक्ति में लीन होना बंद करो, और असलियत को पहचानो कि कौन झूठा है, कौन फरेबी है। और इन सबको अगर देखना है तो एंटरटेनमेंट के पर्पज़ से देखो, चालाकी कितनी भरी है ये दिमाग लगा के देखो। और अगर तुमको देखना है एंटरटेनमेंट, तो भैया बहुत सारे चैनल हैं, वो देखो, किसी और का उद्धार कर दो। कहाँ पंचौरम पड़े हो, कुछ नहीं मिलने वाला। बस देखो, हम ये भी नहीं कहेंगे कि जो भक्ति में लीन लोग हैं उनकी बहुत ज़्यादा गलती है, क्योंकि हम इंसान ही ऐसे होते हैं कि किसी को रोता देखते हैं तो फिर यार दिल अंदर से पसीज जाता है, नहीं यार इसके साथ गलत हो रहा, नहीं यार ये रो रही है काहे रो रही है, या फिर ये बूढ़ा इंसान रो रहा है तो काहे रो रहा है, यार इसके साथ बहुत गलत हो गया। हमारे बुजुर्गों से हम कंपेयर करने लगते हैं, किसी दुखी महिला से दुखी महिला की कंपेयर करने लग जाते हैं, उसका दुख हमें अपना दुख लगने लगता है। तो ये हम दिल से मजबूर होते हैं। अदरवाइज़ दिमाग बुद्धि सबके पास है, पर इंसान दिल के हाथों मजबूर हो जाता है, और कोई बात नहीं। खैर चलिए, अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नई का वीडियो में। चैनल पे नए हैं तो चैनल को कर सकते हैं सब्सक्राइब। और हाँ, अब देखते हैं कि भाई मैडम का कुछ आता है कि नहीं आता है, सर जी का या पड़ोसी का अंशु का कुछ आता है कि नहीं आता है, क्योंकि उस वीडियो के बाद, उनका उस लाइव के बाद कोई नहीं आई थी लाइव। ये 4 लाख लोग देख चुके हैं अब तक ये लाइव, और उससे पहले एक वीडियो ज़रूर आई थी, 2 दिन से ब्लॉग क्यों नहीं आ रहे थे, है ना, जिसमें 1.2 लाख व्यूज़ हैं। और इसके अलावा लाइव ही इनकी आई थी। तो देखते हैं लाइव में जो लोगों ने भर भर के पंचौरा किया है, लोगों ने भर भर के गरियाया है, कुछ लोगों ने भर भर के सपोर्ट किया है। 5,500 लोगों ने अपना योगदान दिया है व्यर्थ में कमेंट करने का। क्यों? हम समझाएंगे, हम तुम्हारे लिए जंग लड़ेंगे। अरे भैया काहे बताएं तुमको, जब इंसान ना सिर्फ डॉलर बनाने की प्रगति पे चलता है ना, तो को कुछ समझ में नहीं आता है, ना कार्मिक अकाउंट, ना ही किसी प्रकार का कि हम गलत कर रहे हैं। बाकी आप सबको जो लगता है कमेंट करके अपनी राय प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिएगा। हमारे इस मंच पे आपका स्वागत है। चलिए जी, अभी तक यहाँ तक देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो ताकि नेक्स्ट वीडियो आपको मिले। और हाँ, पहली बार आया हो तो लाइक करके ज़रूर जाना, सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना, मेरी रिक्वेस्ट है। चलिए जी, टाटा बाय बाय।